अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखे और हम सबको सही मानों में अल्लाह पाक की बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। आज तहज्जुद की नमाज़ का तरीका इंशाअल्लाह बताऊँगा। बहुत सारी बातें जो सुनने में आई और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना शर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अजीब अजीब बातें लोग आवाम करती रहती है, तो उसी के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज बताने की कोशिश आपको करता हूँ। समाअत फरमाइएगा, दिल के कानों से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी नमाज तहज्जुद अदा फरमाते थे और आपका ये मामूल था कि आप इशा के वित्र जो है वो छोड़ दिया करते थे और तहज्जुद में उठकर आप तहज्जुद के वक्त उठकर इशा के जो वित्र हैं वो तहज्जुद में अदा किया करते थे और फिर उसके बाद नवाफिल भी आप पढ़ा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकातें साबित हैं तहज्जुद की, और हमारे ऊपर ये कोई शर्त नहीं है। आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं और 8 भी पढ़ सकते हैं। तहज्जुद के लिए याद रखें, इशा की नमाज बाजमात अदा करनी है और उसके बाद फिर थोड़ी देर सोना है। यानी एक नींद आपको लेना है, अब चाहे वो नींद 2 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 1 घंटे की हो या फिर आधे घंटे की हो या उससे ज़्यादा हो। अमूमन जो है हमारे यहाँ कोई कह देता है कि 12 बजे तहज्जुद का वक्त शुरू होता है, कोई कहता है 1 बजे शुरू होता है, कोई कहता है 3 बजे शुरू होता है। याद रखें, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सोकर आप उठे तो उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर वक्त जो है वो आखिरी वक्त में उठना है, यानी फजर से पहले। जैसे हम सहरी में उठते हैं रमज़ानों में, एक आधा घंटा पहले उठ जाएं, उस वक्त में तहज्जुद की नमाज़ अदा फरमाएं। उस वक्त में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिल भी सुकून से होगा और लोगों की चहचहाहट यानी गदरदुन भी नहीं होगा, और फिर सुकून के साथ आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि तहज्जुद की नमाज़ के लिए एक नींद लेना ज़रूरी है, यानी आपको सोकर उठना है, उसके बाद ही आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। अगर बिना सोए आप चाहते हैं कि मैं नवाफिल पढ़ लूँ और तहज्जुद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो सलातुल लैल के नवाफिल कहलाएंगे, तहज्जुद की नमाज़ आपकी नहीं कहलाएगी। इशा की नमाज़ आपको पढ़नी है, उसके बाद आपको सोना है, सोकर उठना है और उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। अब उसमें कितना कुरान पाक पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके ताल्लुक़ से उलमा ने फरमाया जितना आपको कुरान याद हो यानी हिफ्ज़ हो उतना कुरान आप पढ़ सकते हैं। और हर रकात में ये भी कर सकते हैं कि सूरह इखलास पढ़ लीजिए, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। हर रकात में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हर रकात में एक कुरान पाक का सवाब आपको मिल जाएगा। जैसे उलमा फरमाते हैं कि एक यानी हदीस पाक में भी है, जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है अल्लाह ताला उसे एक कुरान का सवाब अता फरमाता है। तो वही सवाब आपको इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज में भी मिल जाएगा, और हर रकात में ऐसे ही पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हर रकात में आपको एक कलाम पाक का सवाब मिल जाएगा। तो इसी तरीके से प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज़ को अदा कीजिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए कि तहज्जुद की नमाज़ जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे को रोशन कर देता है और क़यामत के दिन इनके चेहरे सूरज की तरह चमकते होंगे इंशाअल्लाह। तो तहज्जुद की नमाज़ अदा कीजिए, लेकिन दूसरों की बातों में ना आइए। कोई कह दे कि सोना शर्त नहीं है, नहीं है, तो आप याद रखिए कि सोना ज़रूरी है, एक नींद आपको लेना है। बेहतर वक्त जो है वो आखिरी वक्त है तहज्जुद का, यानी सुबह सादिक से पहले उठ जाएं और तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, उसके बाद फिर फजर की तैयारी कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सही मानों में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।